प्रणाम आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके डिस्कोर्सेस का। मैं यूट्यूब पे भी सुने हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन एक सत्र भी अटेंड किया है। और मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अ, मैं मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत फ्लक्चुएट होता है। अ, दिन में ही कई बार बहुत डिप पे भी चला जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। और कई बार मैं अपने आप को बड़ा अच्छा पाता हूँ, जैसे मैंने जब आपका यूट्यूब पे कोई सुनूंगा चीज, मैंने कुछ आपके बुक्स भी सब्सक्राइब की हुई हैं, उनको जो सुनता हूँ तो मोटिवेशन लेवल अच्छा हो जाता है। एक दो घंटे रहता है, फिर बहुत डिप भी करता है। और उसके जो तीन चार कारण हैं, और जितना मुझे समझ आया शायद वो कारण अभी ऑब्वियस लगते हैं, शायद वो नहीं है लेकिन फिर भी हैं। जैसे मेरे को मेडिकल समस्याएं आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं अपनी खुद की, और मेरी मदर से रिलेटेड भी हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कई बार बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ। और दूसरा, जैसे मेरी डॉटर बाहर विदेश में पढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अब इंडिया जल्दी से जल्दी वापस आ जाना चाहिए, उतनी दूर नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से कोई ना कोई मैं विषय चुन लेता हूँ और डिमोटिवेट हो जाता हूँ। फिर मैं कुछ सुनता हूँ यूट्यूब पर आपका, या आपकी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं अपना मोटिवेशन लेवल वापस कर पाता हूँ। लेकिन मैं चेतना का तल उतना नहीं बढ़ा पा रहा हूँ कि साहस 24/7 नहीं रख पाता हूँ, डिप कर जाता है। ऐसा लगता है मुझे साइकाट्रिस्ट से बात करने की जरूरत है क्या। तो जरा मार्गदर्शन करें। आपने उसमें कितना समय और कितनी ऊर्जा लगा ली कि चेतना का तल उठ जाए? इतना सस्ता है काम। मैं जो बहुत बातें समय तो आपसे नहीं। बोलता हूँ वो बातें बोलने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है। आपने कितने दिन, हफ्ते या महीने या साल लगाए हैं? आपको मैं पिछले साल अक्टूबर से सुनना शुरू किया है। और उससे पहले मैं ओशो को काफी सुनता था, बट अक्टूबर से आपको काफी मैंने आप सुनने समझ ही और नहीं रहे ना मैं फॉलो क्या करने कह की रहा कोशिश। हूँ। हम नहीं जानते कि हम कितने पानी में हैं, इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमें बाहर आने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अभी बहुत समय लगेगा और बहुत श्रम। ये खेल इतना नहीं आसान है कि, और अगर आप मुझसे पहले कुछ और पढ़ते थे, सुनते थे, किन्हीं और चीज़ों में विश्वास करते थे, तो मेरा काम और कठिन हो जाता है। पहले तो पुरानी बातें रगड़ के साफ करनी पड़ती हैं, दूना काम करना पड़ता है फिर। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरह की ज़िंदगी जी फिर 3-4 महीने गीता का कोर्स कर लिया, एक आध बार शिविर में आ गए तो जल्दी से लाभ हो जाएगा, और लाभ ना मिले तो कहें कि साहब बात बन नहीं रही है। पुरानी कहानियां पढ़ते हैं, उसमें क्या रहता है कि ऋषि ने तपस्या की, ऐसे रहता है, ढाई ढाई दिन तपस्या की, पौने 3 हफ्ते तपस्या की, क्या रहता है कहानियों में? हम्म क्या रहता है? कम से कम कितने लगभग साल रहते हैं? लगभग किसी का पूरा 12 जीवन। साल, किसी का ऐसे रहता है कि पौने 300 साल। हाँ, 1 सहस्र वर्षों तक तपस्या करते रहे, वो भी एक पांव पे खड़े होकर। ये सब तो पढ़े होंगे बचपन में, घरों में चलती हैं ये सब, टीवी सीरियल में भी यही सब आता है। एक गए थे तपस्या करने तो उनके शरीर में दीमक चढ़ गई, बाम्बी बना ली। ये सब सुना है ना? तब फिर कहते हैं कि नारायण प्रकट होते हैं और कुछ बात बनती है। वगैरह पिछले साल अक्टूबर से लगे रहिए, धीरज धरिए, और कोई तरीका नहीं है। समय अभी बहुत लगेगा, क्योंकि काम कठिन है, बहुत पुराना मर्ज है, बहुत तकलीफ देह है, इसलिए बहुत धीरे धीरे जाता है।
इतना पुराना ना हो गया होता तो क्रॉनिक बीमारी समय लेती है ना, तो अहम वो क्रॉनिक बीमारी है। नमस्ते आचार्य जी। अ, मैं ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहा था, जिसमें 9th 10th और 11th वर्ष था विद्या और अविद्या पे। तो उसमें यह लिखा था कि अविद्या इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड विद्या इज अविद्या विद सेल्फ नॉलेज। तो जितना मैं पढ़ा उससे ये समझ में आया कि विद्या और अविद्या दोनों को जानना जरूरी है। और अभी आप जब भगवत गीता चालू किए तो बोले कि सही जिज्ञासा करें। तो सही जिज्ञासा हो रही है, यह कैसे पता चले कि यह विद्या की है अविद्या की है, या जिज्ञासा सही है, इसको कैसे समझ सकते हैं? सही जिज्ञासा में मैं शब्द हमेशा सम्मिलित रहता है। सही जिज्ञासा विद्या संबंधित होती है, उसमें दुनियादारी की बात हो सकती है लेकिन मैं फिर भी मौजूद रहेगा। हो सकता है आप कोई ऐसा संबंध पूछ रहे हो पूरी तरह पूरा प्रश्न आपका सांसारिक ही हो, लेकिन फिर भी मैं उसमें मौजूद रहेगा। आपको ये पता होगा कि आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, ये एक प्रश्न है। और इससे कहीं बेहतर प्रश्न है, रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है और उसका मुझसे क्या रिश्ता है और मेरी उसमें उत्सुकता क्यों है। ये उससे ऊंचा प्रश्न है। तो आपने जैसे कहा ना, विद्या इज अविद्या प्लस सेल्फ नॉलेज। तो रूस यूक्रेन की बात तो पूछनी है, साथ ही साथ एक नज़र इस पर भी रखनी है कि मेरा उससे क्या नाता। नाता तो है ही, तभी आपने वो सवाल पूछा। वो नाता खोल के रखना है। और नहीं बोलूंगा मैं कुछ और पूछने को तो बताइए। जिज्ञासा से ही संबंधित था कि उठती है रोज, अभी आपने उसका जवाब दे दिया। जिज्ञासा से ही संबंधित था कि रोज कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, कुछ ना कुछ जानने की। तो अभी अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी रहती है, उसमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि क्यों उस चीज के बारे में जानना चाहते हो। जिस चीज के बारे में जानना है वो सांसारिक है, तो ये अविद्या कहलाता है। और मैं उस चीज के बारे में जानना चाहता हूं, ये विद्या के अंतर्गत आता है। मैं जानना चाहता हूं। प्रणाम आचार्य जी। आज के सत्र से मैंने मैं नोट्स बना रहा था आपके आप जो भी बता रहे, तो आप प्लीज बताइएगा क्या ये सारी बातें सच है, मतलब ठीक है या नहीं। जैसे आपने लिखा हुआ था कि धृतराष्ट्र तो अंधा व्यक्ति है, लेकिन वो जन्म से अंधा है। तो अभी आप जैसे बोले कि हम देह जन्म ही ठीक नहीं होते हैं, तो क्या यही बात बताने के लिए बताया गया है कि वो जन्म से ही अंधे हैं? अब ये तो शायद ऐतिहासिक तथ्य है कि धृतराष्ट्र नाम का एक व्यक्ति हुआ है जो जन्मांध था। ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है शायद, लेकिन उस तथ्य का उपयोग तुम प्रतीकात्मक करना चाहते हो तो ठीक है, कोई बुराई नहीं। कह सकते हो कि धृतराष्ट्र की अंधता सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी है, ऐसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। हाँ, वही मैं कह रहा था। और दूसरा सब ये था कि जैसे आप पहले दिन समझा रहे थे कि मैं अगर पर्याप्त नहीं है तभी मम पिक्चर में आता है। तो वही बात दुशासन में मैंने देखी कि मैं पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो मम मेरे सेना में ये है, मेरे सेना में ये है, वो मम गिना रहा था। बढ़िया। और ये बात है कि दुशासन जब ये कह भी रहा था तो पहले उसका वो बहिर्गामी था, वो पहले पांडवों की सेना की ओर देखा, फिर अपनी सेना की ओर देखा, क्योंकि उसका उसका दृष्टि बहिर्गामी था। और आखिरी सवाल ये था कि दुशासन तो भयग्रस्त है, उसको कहीं ना कहीं पता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो ये बात कभी ऑनेस्टली मानता नहीं है। लेकिन अर्जुन वो कह देता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं भयभीत, वो ऑनेस्टली मानता है, लेकिन दुशासन ऑनेस्टली नहीं मानता है।
दुर्योधन, हाँ, बढ़िया। हाँ। और आखिरी सवाल ये था कि गीता में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सभी में ऐसे है कि उसका नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उवाच लिखा है, जैसे अर्जुन उवाच, दुशासन उवाच, संजय उवाच, लेकिन कहीं पर कृष्ण उवाच नहीं लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। तो क्या ये बात बतलाने के लिए है कि कृष्ण निर्वैयक्तिक रूप से आत्मा है, यहाँ पर वो व्यक्ति मात्र नहीं है, आत्मा बोल रही है? तब कुछ बताने के लिए नहीं है, ये बस एक माहौल में कोई भी कृति जन्म लेती है, ठीक है। गीता का जो पूरा माहौल है उसमें कृष्ण पार के हैं, वो अन्य चरित्रों जैसे नहीं है, वो अन्य चरित्रों से पार के हैं। तो जिस तरीके से अन्य चरित्रों को संबोधित किया गया है या चित्रित किया गया है, वैसे उनको नहीं किया जाएगा। तो ये एक बस जैसे छोटा सा एक नमूना है, एक प्रमाण है कि गीताकार ने अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए इस तरीके का एक अपवाद खड़ा करा है कि उनको नाम से नहीं बोल रहे, श्री भगवान कह रहे हैं, ठीक है, और इसमें कुछ बात नहीं है। हाँ, यही मेरा मतलब टेक अवेज था, ऑब्जर्वेशन था आपके सेशन से, और बहुत अच्छा शुरुआत हुआ गीत सेशन का। धन्यवाद सेशन के लिए। प्रणाम आचार्य जी। जी जी आचार्य जी, जैसे आपने भी सही जिज्ञासा की बात करी, सही सवाल उठाने की बात करी, तो मेरा प्रश्न है आचार्य जी, और पहले भी ये प्रश्न मतलब काफी टाइम से था ये, कि सही मांग क्या होती है? कि जैसे हम गुरबानी में भी पढ़ते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, कि जो मांगा वो मिला। तो आचार्य जी, सही मांग कैसे होती है, और अगर उस पर हमसे मांगना है तो सही मांग मांगते कैसे हैं? ये प्रश्न है। बहुत स्पष्ट सी बात है। देखो, शारीरिक तौर पर देख लो, अब ये है मेरे सामने नारियल पानी, ठीक है, मेरा गला प्यासा है तो मैं मांग रहा हूं कुछ पीने के लिए। मांग का निर्धारण मांगने वाले की स्थिति करती है ना। मेरी स्थिति प्यासे की है, प्यासे ने तय कर दिया कि उसको क्या चाहिए। मने मांगने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। अपनी हालत का संज्ञान लिए बिना अगर हम मांग करेंगे तो पहली बात, जो मांगेंगे उसमें हो सकता है फिजूल समय ऊर्जा लगा दें। दूसरी बात, वो लगा कर भी अगर मिल गया तो काम आएगा नहीं। मुझे लगी वो प्यास और मैं मांगू तकिया, बात बनेगी नहीं ना। जो हमारी मूल प्यास है वो हो सकता है किसी बहुत साधारण वस्तु की हो, सर्वसुलभ वस्तु की हो, सर्व उपस्थित वस्तु की हो, लेकिन हम मांगते हैं विशिष्ट चीजें। जगत में जो कुछ होता है वो विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। और वो जो विशिष्ट चीजें होती हैं उनको अर्जित करने में बहुत समय लग जाता है, जिंदगी लग जाती है। और उनको अर्जित करने के बाद भी पता चलता है कि इनसे बात तो बन नहीं रही है। तो सही मांग से पहले मांगने वाले को आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मैं हूं कौन, कहां पर अपूर्णता है मुझ में। अन्यथा आपकी जो मांगे होंगी वो बस समाज से अनुप्रेरित होंगी। दुनिया ये मांगती है, ये कमाना चाहती है, ऐसी इच्छा करती है तो मैं भी करता हूं। वो अंधी चीज है, उससे कुछ लाभ नहीं होता। जिन्होंने भी खुद को जानने का श्रम करा है उन्होंने फिर एक ही चीज मांगी है। उसी के विषय में गुरबाणी कहती है, उसी के विषय में जितने भी योग्य ग्रंथ हैं सब कहते हैं। और इसीलिए तुम पाते हो कि शायद ही कोई
ऐसा तुम्हें ग्रंथ मिलेगा पूरे विश्व में जो कह रहा हो कि राज्य मांगो, सल्तनत मांगो, बहुत सारा रुपया पैसा मांगो। ऐसा कोई नहीं मिलता। शायद इसलिए कि जो हमारे भीतर बैठा है मांगने वाला, उसको ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं है, या उसको ये सब चीज़ें अगर चाहिए भी हैं तो बस माध्यम की तरह, साधन की तरह। ये चीज़ें अगर उसके हाथ में होनी भी चाहिए तो इसलिए कि इनका उपयोग करके वो कुछ और पा सके, या इनका उपयोग करके वो कुछ और हटा सके, काट सके, मिटा सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। 100 बार सोचे व्यक्ति मांगने से पहले, क्योंकि जो मांगा है वो मिल जाता है। ये तो हम इतनी बार कहते हैं कृष्ण, जिसकी जो सकाम कामना होती है मैं वो भी पूरी कर देता हूं। तो सकाम होने से पहले डरना, कामना सोच समझ के करना, कहीं पूरी ना हो जाए। 3 दिन से हम उन्हीं का दर्द सुन रहे हैं जिनकी कामनाएं पूरी हो गई। चौथे अध्याय का शायद 11वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूं। तो आप कोई भी कामना करो, वो रूप कृष्ण का ही है, पर सही रूप में मांगो ना उनको। उस रूप में मांगो जिस रूप में वो तुम्हारे काम आएंगे। अब पानी ही है, लेकिन नहाना है तो बर्फ थोड़ी मांगोगे। ये थोड़ी कहोगे कि सब रूप तो उसी के हैं, क्या फर्क पड़ता है। जाड़े में नहाने जा रहे हो, कोई बर्फ दे दे तुमको और कहे ये तो उसी का तो रूप है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, सब कुछ वही है, लेकिन तुम सीधे उनको ही मांग लो। उनके इधर उधर के रूपों को क्यों मांगते हो? सीधे वो जो एक ओंकार है उसको ही मांग लो ना। एक शब्द इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, एक कह दिया ना। और रूप कितने हैं उसके? अनंत। नहीं कह रहे कि तुम अनंत जगह भटकते फिरो, कह रहे हैं एक एक। अनंत सब उसके नीचे नीचे ही हैं, अनंत भी उसी के हैं, पर उनमें जाकर के काहे को समय खराब करना। बिल्कुल संभव है कि किसी भी रूप को पकड़ लो और उसके माध्यम से तुम पहुंच जाओ उस एक तक, हो सकता है ऐसा। इतना लंबा रास्ता लेकिन क्यों लेना? रमण महर्षि कहते थे बिल्कुल सीधा रास्ता लो, द स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। क्योंकि ये तो निर्विवाद है कि सारे रास्ते जाने उसी तक हैं। पर तुम क्या 10,000 साल जीने के लिए आए हो? इतना समय है तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए? तो तुम बिल्कुल सीधा रास्ता लो, सीधा रास्ता। टेढ़ी चाल चलने की सोचो भी मत। खुद को देखो, साफ जानो तुम कौन हो, कहां खड़े हो, और फिर जो बात सामने आए उस पर डट कर अमल करो। कुछ दाएं बाएं छितराना नहीं, कहीं भटकना बहकना नहीं, जमाने को लेकर के बहुत सोच विचार नहीं। बस। आचार्य जी, मतलब मैंने एक तरह से ये आंसर थोड़ा प्रीएम्प्ट करा ही था, पर आचार्य जी मतलब फिर हर जगह इतना घुमा घुमा के यही सेम चीज क्यों लिखी हुई है कि फलाने ने ये चीज मांगी और मजबूर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, बताने वाले भी मजबूर हो जाते हैं। ये मजबूरी उनकी विवशता से नहीं आ रही, ये मजबूरी उनकी करुणा से आ रही है।
वो समझाना चाहते हैं, सुनने वाला राजी नहीं है। तो फिर एक बिंदु आता है जहां उन्हें सुनने वाले के तरीके से सुनाना पड़ता है। तो आपको दोनों तरह के ग्रंथ मिलेंगे। कई बार एक ही ग्रंथ में आपको दोनों तरह के उल्लेख मिलेंगे। एक जहां बिल्कुल सीधी बात बोल दी गई है, एकदम सीधी, 4 शब्दों में, 14 शब्दों में बात खत्म। वो उनके लिए है जो तैयार हैं सीधी बात को समझने के लिए। और दूसरे ग्रंथों में, या कई बार उसी ग्रंथ के किसी दूसरे अध्याय या विभाग में, आपको वही बात इतनी घुमा फिरा करके मिलेगी कि सर चकरा जाए। आप बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे बहुत लोग सोचेंगे कि इतनी लंबी कहानी क्यों रची। क्योंकि जो सामने बैठा है वो विचित्र नमूना है। जब तक उसको इतनी बड़ी कहानी ना बताओ, वो कहानी नहीं खोलता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सीधी बात समझ सकते हैं तो भी आप कहानी का आसरा लें। उस कहानी की कोई विशेष जरूरत नहीं है, बल्कि कहानियों के साथ खतरा जुड़ा रहता है। सीधी बात के बहुत विकृत अर्थ नहीं किए जा सकते, लेकिन कहानियां बहुत तोड़ी मरोड़ी जा सकती हैं। उनमें 1000 तरीके के मनमाफिक रंग और अर्थ भरे जा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी खूब है, जैसे पौराणिक कहानियां। लेकिन क्या करें, या तो वो स्थिति ले लें जो कि कुछ विद्वानों ने ली, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अध्यात्म विद्या सबके लिए है ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात भी बोली गई है। तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी शर्तें रख दी। उन्होंने कहा अगर आप इतने अधिकारी हैं, आप यदि इतनी शर्तों को पूरा कर पाते हैं तो ही आप ग्रंथ में प्रवेश करें। और ऐसी लंबी चौड़ी शर्तें कि लाख में से एक आदमी ही योग्य निकले। तो एक तो रास्ता वो होता है, वो शंकराचार्यों का रास्ता है। और दूसरा रास्ता संतों का होता है, जहां वो अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये एकदम दुष्कर काम है। अगर आसान होता तो दूसरों ने भी कर दिया होता। उन्होंने भी बहुत मजबूर होकर के शर्तें लगाई थीं। जब उन्होंने कहा उदाहरण के लिए कि कुछ विवेक हो तो ही अगले पन्ने पर आना, मन को और इंद्रियों को संभालने का माद्दा हो, शमन और दमन जानते हो तो ही आगे बढ़ना। जब उन्होंने ये शर्तें लगाई थी तो मैं देख पा रहा हूं कि उन्होंने भी डूबते हुए दिल के साथ लगाई होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन शर्तों पर बहुत कम लोग खरे उतरेंगे। लेकिन उन्होंने देखे होंगे दुष्परिणाम कि जब अयोग्य आदमी के हाथ में ये श्लोक पड़ जाते हैं तो फिर कैसा उनका घिनौना अर्थ होता है, और उनका उपयोग करके कितने तरीके के अनाचार होते हैं। एक तरीके से उन्होंने ठीक ही किया कि शर्तें लगाई। लेकिन संतों का मन दूसरे तरह का होता है। वो सब कुछ जानते हुए भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि कुछ लोगों के लिए ब्रह्म विद्या है ही नहीं। वो कहते हैं कोई कैसा भी हो, हम कोशिश करेंगे, क्या पता बात बन जाए। और 1/1,00,000 संभावना तो होती ही है कि पत्थर से भी पानी निकल आए। तो वो पत्थर से पानी निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। शायद यही वजह है कि भारत ने संतों को ज्यादा प्रेम दिया है ऋषियों की अपेक्षा। मैं आपसे कहूं संतों के नाम बताइए, आप तत्काल बता देंगे। मैं आपसे ऋषियों के नाम पूछूं, आपको 2-4 बताने में भी समस्या हो जाएगी।
कारण सीधा है, चूंकि ऋषियों ने बहुत प्रेम दिया है इसीलिए फिर लोगों ने भी चूंकि संतों ने बहुत प्रेम दिया है इसीलिए फिर लोगों ने भी संतों को बराबर का प्रेम दिया है। हम ऋषियों को सम्मान बहुत दे देते हैं लेकिन प्रेम तो हम संतों को ही देते हैं। और संतों का प्रेम ऐसा ही रहा है कि उनके सामने एक लकड़ी का ठूंठ भी आ जाता है तो वो कहते हैं चलो हम इसको भी बंदा बना देते हैं, तू आ बैठ, तुझसे भी हम जरा भगवत चर्चा कर लेते हैं, हरि नाम कर लेते हैं, तो कोई भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आ जाओ। तो ऋषियों ने क्या किया, ऋषि चले गए दूर जंगल में घुस गए, वो बोले जो सुपात्र होगा वो खुद ही हमें खोजता हुआ आ जाएगा। उनकी बात ठीक थी, जो सुपात्र हो खोजता हुआ आ जाएगा। संतों ने क्या करा, वो आपके गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, घरों में घुसे। वो बोले नहीं फर्क पड़ता तुम कौन हो, अपराधी हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी हो, तुम कोई हो, तुम महामूर्ख हो, आओ फिर भी बैठो, हम तुमसे बातें करेंगे और तुम्हारी भाषा में बात करेंगे। अब ये भावना तो बड़ी सुंदर और बड़ी उदात्त है कि तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी भावना में बात करेंगे, लेकिन अब बात करें कैसे? वो जो सामने बैठा है वो अलग ही ग्रह से है। तो फिर कभी गीत लिखे जाते हैं, कभी मिथक रचे जाते हैं, कभी ऐसी बात कभी वैसी बात, फिर भगवान जी उतरे, फिर बड़े भगवान जी से छोटे भगवान जी ने ये कहा, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, क्योंकि उस आदमी को यही बात समझ में आती है तो उसको फिर इस भाषा में बोल दिया जाता है। ये संतों का प्रेम है। लेकिन अगर आप समझ सकते हो तो जैसा रमण महर्षि ने कहा, जो सबसे सीधा रास्ता है वो लो, व्यर्थ घूमो फिरो नहीं।